Greetings people, this is महक कपूर and you are watching the महक कपूर show. Coverage you can count on. और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और अब वो लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। ऑल इंडिया रिपोर्ट्स एसोसिएशन ट्रस्ट के बैनर तले मना राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। संजय सोंधी एसडीएम रहे मुख्य अतिथि। राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई 2022 ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन ट्रस्ट ने बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसके कार्यक्रम का आयोजन उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी इलाके ताहिरपुर में गांधी कुष्ठ आश्रम में किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में पत्रकारों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संजय सोंधी, उप जिलाधिकारी करावल नगर दिल्ली रहे। पत्रकार अजय जैन की रिपोर्ट। टोल प्लाजा हुआ क्षतिग्रस्त। नेशनल हाईवे NH1 44 दिल्ली एनसीआर से सटने वाले पहला हाईवे टोल मूर्थल टोल प्लाजा में आई आंधी तूफान में बना पूरा ढांचा गिर गया, जिसे क्रेन की मदद से थोड़ा सुचारू रूप से ठीक वाहनों के लिए किया गया और बाकी का काम अभी जारी है। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। सिद्धू मूसेवाला केस का ज्वाइंट ऑपरेशन। केस के ज्वाइंट ऑपरेशन में पंजाब एसटीएफ और उत्तराखंड एसटीएफ गुप्त सूचना के आधार पर देहरादून में 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उधर दूसरी तरफ मोगाडिस्ट में एक सफेद रंग की लवारिस कार बरामद हुई। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। दिल्ली समेत 24 राज्यों के पेट्रोल पंप मालिक विरोध में उतरे। देश भर में वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल पर कमीशन को लेकर आज देश के करीब 70,000 पेट्रोल पंप विरोध में उतर गए हैं। देश भर के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल पेट्रोल डीजल पर कमीशन को लेकर आज देश के 70,000 पेट्रोल पंप विरोध में उतर आए हैं, जिसके बाद 31 मई को पेट्रोल पंप के मालिकों ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से तेल नहीं खरीदने का ऐलान किया है। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 9 दिन कस्टडी में भेजा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज यानी मंगलवार को मंत्री की पेशी कोर्ट में हुई थी। राजधानी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने सोमवार को गिरफ्तार किया, जिसके बाद आज यानी मंगलवार को मंत्री को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने मंत्री को राउज एवेन्यू कोर्ट की सीबीआई जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट में पेश किया। पत्रकार करण खुराना की रिपोर्ट। दिल्ली में केजरीवाल सरकार कश्मीरी पंडितों की दुकानों को देगी फ्री बिजली कनेक्शन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कश्मीरी पंडितों को लेकर बड़ी घोषणा की है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि आईएनए मार्केट स्थित विस्थापित कश्मीरी पंडितों की दुकानों में फ्री बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को बीएसईएस और पीडब्ल्यूडी समेत संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बद इंतजामी एक बार फिर उजागर। अंडरपास में शख्स की मौत, टैटू से हो रही पहचान। दिल्ली एनसीआर में सोमवार शाम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी के साथ हुई तेज बारिश ने बहुत तबाही मचाई। एक और जहां कई पेड़ खंभे आदि क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं कई जगह जल जमाव से लोग परेशान हुए। इसी जल जमाव के चलते दिल्ली में एक जान भी चली गई। टॉप 10 डिमांड्स वाली जॉब में शामिल है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की नौकरी। सफलता के इस कोर्स के साथ इसमें बना सकते हैं अपना करियर। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना महामारी की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। लगभग 2 साल बीत जाने के बाद भी हालात पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। अगर आप भी इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतर खबर है। कोरोना की वजह से काफी क्षेत्रों में अब डिजिटलाइजेशन का वर्चस्व बढ़ गया है, जिसकी वजह से देश विदेश में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। यूपीएससी एनडीए 2022 अपने नजदीक के शहर में देनी है परीक्षा, तो जल्द करे आवेदन। जाने लिखित परीक्षा का कब तक हो सकता है आयोजन।
भारतीय सैन्य बलों में अफसर बनकर देश सेवा की चाह रखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और नौसेना अकादमी यानी एनए में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरुआत कर दी है। आयोग ने एनडीए और एनए 2 परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 18 मई 2022 से की है और अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने के लिए 7 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। इस बार एनडीए एनए प्रवेश परीक्षा के जरिए एनडीए के लिए 370 और एनए के लिए 30 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 अगर आप भी इसमें भर्ती होना चाहते हैं तो तैयार कर लीजिए जरूरी सर्टिफिकेट्स। इस भर्ती के लिए मिलेगा एक्स्ट्रा मार्क्स। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 17 मई 2022 से हुई है और अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने के लिए 16 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इस भर्ती के लिए दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मेल में 503 पदों, हेड कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन के 56 पदों तथा हेड कांस्टेबल फीमेल के 276 पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे साथ इस बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन द महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।